हमारे जम्मू की बेटियां लगातार जम्मू का नाम रोशन कर रही हैं और हम हर उस बेटी से, हर उस युवा वर्ग से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं जो जम्मू के लिए कुछ ना कुछ जीत कर आते हैं, जम्मू का नाम रोशन करते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको हर उस व्यक्ति से मिलवा पाएँ जो जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ रोज़ पहले हमने आपको कई लोगों से मिलवाया था जो कि जम्मू के लिए बाहर जाते हैं जम्मू से और वहाँ से कुछ इनाम जीत कर आते हैं और जम्मू का नाम रोशन करते हैं। और आपको बता दें, इस समय मेरे साथ दीक्षा शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन टाइटल हासिल किए हैं। लखनऊ से अभी एक इवेंट था हाल ही में, सुपर मॉडल यूनिवर्सल 2021, वहाँ से 3 टाइटल हासिल करके जम्मू पहुंची हैं। तो हम भी इनके पास पहुंच गए क्योंकि इनसे बातचीत करना तो बनता है और आप सब तक ये जानकारी पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जम्मू की बेटियां अब पीछे नहीं हैं। दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। दीक्षा, आप अपने बारे में मुझे पहले तो ये बताइए, आपके टाइटल्स के बारे में भी बात करेंगे। जो पीछे आप टाइटल देख रहे हैं, 3 टाइटल जीत के आए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा पीछे जाइएगा अपने कॉलेज की पढ़ाई को लेकर। उसके बाद आपने कैसे सोचा, अभी तो आप शादीशुदा भी हैं, तो उसके बाद ही आपने क्यों सोचा कि इस तरह से मॉडलिंग के लिए ट्राई किया जाए? जी भैया, मैं कॉलेज में ही थी, मेरी मतलब पढ़ाई ख़त्म हुई थी तो मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी पहले भी मिली थी पर आई वाज ट्राइंग फॉर बेबी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं ग्रैब करा। तो अब जब बेबी हो गया तो मम्मा ने बोला कि अब आप कर सकते हो, है ना। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी मेरे बच्चे की, तो मैंने ऑडिशंस दिया क्योंकि जम्मू में हो रहे थे ऑडिशंस। अब पहले तो जम्मू में आते ही नहीं थे लोग ऑडिशंस लेने और ये सब, तो अब आना स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारी प्रोडक्शंस आती हैं। तो वैसे ही एक प्रोडक्शन ये भी आई थी, ड्रीम हाउस प्रोडक्शन है बाय शरद चौधरी। ये लोग आए थे तो मैंने वो दिया और क्लियर हो गया। तो अब मैं 3 टाइटल्स भी ले आई। ये आपका पहले का ही सपना था, जब आप बचपन से ही सोचते थे कि मॉडलिंग में जाना है या फिर एक्टिंग में जाना है, कुछ इस तरह का आपके माइंड में पहले से ही सेटअप था, या फिर अब जब शादी वादी हो गई उसके बाद आपने सोचा कि चलिए ट्राई करके देखते हैं? नहीं भैया, मुझे बचपन से ही जाना था। मैं हमेशा छोटे होते पापा को बोलती थी कि मुझे ना मिस जम्मू बनना है, तो आप मुझे बड़े होके जाने दोगे? अच्छा। तो वो मुझे बोल देते थे हाँ चल ठीक है, जब तू बड़ी होगी तो चले जाना, मैं सपोर्ट करूंगा तुझे। अच्छा। पर जब तक मैं बड़ी हुई तब तक यहाँ ऐसा कुछ बंद ही हो गया था ना शायद। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे जम्मू में वही अपॉर्चुनिटीज़ कम आती थी उस टाइम, जिस टाइम मैंने 12th की थी, या तो अब जाके आना स्टार्ट हुई है। तो पहले आपने कभी ये सोचा कि जम्मू से बाहर जाया जाए और वहाँ जाके कोशिश की जाए इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, मैंने पढ़ाई जम्मू से बाहर किया है, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से की है, पर वहाँ पे भी मुझे एज सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि वहाँ बाहर जाने ही नहीं देते हैं या कुछ ऐसा। तो मतलब इस फील्ड में कोई ऐसा वो नहीं मिला ना कि कोई कनेक्शन मिले या कोई मिले जो बताए कि कैसे जाना है या क्या करना है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप जम्मू में ये जो ऑडिशंस वगैरह हो रहे हैं, इससे जम्मू से काफ़ी ज़्यादा टैलेंट निकल कर और ज़्यादा सामने आएगा। पहले कोई भी नहीं होते थे ना भैया, अब होते हैं तो बहुत लोग जाते हैं। जैसे अब जहाँ मैं गई थी वहाँ पे बहुत सारे मिस्टर थे, पर मिस और मिसेस को भी जाना चाहिए जम्मू से, कोई भी नहीं जाता यहाँ से। पेरेंट्स को भेजना चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है, आप अपने टाइटल्स वगैरह के बारे में बताइए। 3 टाइटल लेके अभी आप बैठी हुई हैं और ये छोटे मोटे टाइटल नहीं, बहुत बड़े टाइटल नज़र आ रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए। कैसा कंपटीशन था, कितना टफ था और किस तरह से आपने 3 टाइटल जीते हैं? भैया वहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ थी 125 लोगों की, जिसमें मिस्टर थे, मिस थी, मिसेस थी। फिर उसके बाद आपका सेमीफाइनल्स होता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन राउंड होता है, फिर उसमें से आप सेलेक्ट होते हो टॉप 30 या टॉप 20 में जाके। तो फिर फाइनल्स में जाते हैं, फाइनल्स में भी कंपटीशन बहुत हाई होता है। फिर उसके बाद अब पहले तो मुझे मतलब टॉप 5 में जब मैं नहीं सेलेक्ट हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर फिर उसके बाद मुझे 3 टाइटल्स मिल गए तो आई वाज ओके कि ठीक है। तो मुझे टाइटल्स मिले, एक मोस्ट ब्यूटीफुल स्किन का, एक मोस्ट अट्रैक्टिव आइज और मिसेस ब्यूटीफुल हेयर। ये उनको देने ही थे या फिर आपको जानबूझ के दे दिए उन्होंने? टॉप 5 के बाद उन्होंने सोचा होगा कुछ ना कुछ तो डिजर्व करती हैं, देना तो है ही। नहीं, किसी को मिले हैं टाइटल्स, जैसे एक दो और टाइटल्स थे, बेस्ट स्माइल का था, बेस्ट ड्रेस्ड का था, तो वैसे ही करके और लोगों को भी मिले हैं, लड़कों में मिले हैं, बेस्ट फिजिक मिला है, और ऐसे करके टाइटल्स थे छोटे छोटे। तो अच्छा। मुझे 3 मिले हैं। अच्छा, तो ये स्किन विन का जो टाइटल मिला है, इसके पीछे का राज क्या है? घर पे ही रहती हूँ, बाहर धूप में जाती नहीं है मुझे लगता है। नहीं, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती हूँ, पर वैसे भी मैं स्किन के लिए कुछ स्पेशल कुछ नहीं करती हूँ। मेरी शायद हेरिडिटरी ऐसी स्किन है, मम्मा से मिली है। नेचुरल यूज करती हैं कुछ नेचुरल रेमेडी वगैरह? नहीं करती मैं।
मेरे को मम्मा से ऐसी स्किन मिली है। अच्छा, तो स्किन पे कोई ऐसे क्रीम व्रीम कोई यूज़ करती हैं वो लड़कियां देख रही हो जो सोचेंगी कि आपने लगाई होगी, आपको लगाने के बाद वो लगाएंगी, उनका भी कलर इतना ज़्यादा फेयर हो जाएगा? फेयर स्किन के पीछे तो भैया वैसे भी नहीं भागना चाहिए। जैसे भी आपका स्किन कलर हो, आप अच्छे लगने चाहिए, है ना, और आप उसी को इन्हांस करो। आप ये नहीं देखो कि आप फेयर ही लगने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा है। तो जब आप टॉप 5 तक ही पहुंच पाई, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाई, तो उस समय कितना बुरा लगा आपको? अगर ये टाइटल नहीं मिले होते 2 मिनट के लिए तो क्या फील होता आपको? भैया मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं जैसे ही स्टेज से उतरी हूँ मैं इतना रोई हूँ। पर सब लोग मुझे बोल रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करना। वो तो मुझे भी था कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी, आगे बढ़ूँगी, रुकूंगी नहीं। पर उसके बाद जब मुझे टाइटल्स मिले तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो गया कि चलो कुछ तो हाँ कुछ तो आ गया। इसमें आपने जब आप वहाँ पे पहुँचे तो जब जैसे आपने बताया 100 से ज़्यादा लोगों के साथ कंपटीशन था, तो कितना बड़ा कंपटीशन ये था और कितने ज़्यादा चैलेंजेस रहे उस टाइम पे आपको टॉप 5 तक पहुँचने के लिए? टॉप 5 से आप बाहर हुई है ना, तो टॉप 5 टॉप 10 में तो रही हैं, तो कितने ज़्यादा चैलेंज थे वहाँ तक भी पहुँचने के लिए? भैया वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा राउंड्स होते हैं। जैसे पहले हमारा टैलेंट राउंड होता है। हर बेसिकली वहाँ पे जब हम एंटर कर जाते हैं तो हमारी हर एक एक्टिविटी को नोटिस किया जाता है, उसके हिसाब से हमें स्कोर दिया जाता है। तो टैलेंट राउंड होता है, फिर इंट्रोडक्शन राउंड होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। तो आपको ये सारे क्रॉस करने होते हैं फाइनल्स में जाने के लिए। फिर उसके बाद एंड में वो एक बाउल दे देते हैं, उसमें क्वेश्चन होता है, वो आंसर करना होता है आपको उसी टाइम। वो बेसिकली आपका जज करते हैं कि आपका माइंड सेट कैसा है या आप एकदम से कैसे आंसर करते हो ना। और फिर वॉक होती है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा देखते हैं कि आपका कैसा माइंडसेट है। थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए ना, बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी में भी। ओके। तो इसमें आप जब आपने अप्लाई किया था इसके लिए तो आपका ऑफलाइन हुआ या फिर ऑनलाइन ऑडिशन वगैरह? मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था भैया, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे ऑडिशन हुआ था तो उसको मिस कर दिया था। पर इन्होंने जो ये वाला प्रोडक्शन है, इन्होंने 2 बार ऑडिशंस लिए हैं, क्योंकि पोस्टपोन हो गया था। एक बार पहले ऑडिशन हुआ है, फिर उसके बाद जब कोरोना में लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद दोबारा से ऑडिशन दिया गया था यहाँ पे। पर मैंने ऑनलाइन दिया था। और आज सेटिस्फाई हैं ये 3 टाइटल लेने के बाद, या फिर अभी भी कुछ है कि नहीं? नहीं, अभी भी है। अब क्या है, अब आगे क्या है, बता दीजिए फिर। अब भैया मैं आगे करती रहूंगी, दूसरे शोज में जाऊंगी, देखते हैं, अब विनर बन के आऊंगी कभी ना कभी तो। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर फिर से आपका प्लान है कि जाने का? मेरा नवंबर में है एक और, मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन करके है। ओके, तो उसमें जाऊंगी। आई होप उसमें भी ऐसे अवार्ड्स लेके आऊँ, आप फिर से आओ मेरा इंटरव्यू लेने। उसमें हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि आप वहाँ से विनर बन के आएंगे, क्योंकि 3 टाइटल तो आपको ऑलरेडी मिल गए। इससे पहले आपको कहीं और इस तरह के टाइटल वगैरह मिले थे या पहली बार है? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वॉज ऑन स्टेज। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने माइक हाथ में पकड़ा। तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मेरे लिए वो एक्सपीरियंस ही करना बहुत बड़ी बात थी। तो ये 3 टाइटल तो और ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों में वॉक किया, स्टेज पे माइक पकड़ा, माइक में बोला, तो बहुत अच्छा लगा। एमिटी यूनिवर्सिटी में कभी माइक पे नहीं बोला? वहाँ पे माइक पे कभी नहीं बोला, पब्लिक में बोला है, पर माइक इवेंट्स वगैरह होते हैं जब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया? आई वाज अ वेरी शाय गर्ल, मैंने कभी स्टेज पे चढ़ने का सोचा ही नहीं। तो देखिए, जो शाय लड़कियां हैं उनको अक्सर कहा जाता है कि ये तो आगे इस तरह की फील्ड में नहीं जा सकती हैं। उनके लिए भी आप एक इंस्पिरेशन है कि शाइनेस तो अलग चीज़ है, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो टैलेंट काम आता है। आपको नहीं भैया, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो ना अगर आप शाय भी हो तो। धीरे धीरे करके मैंने भी, जैसे मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, एक टाइम ऐसा था, पर धीरे धीरे करके मैंने बिल्ड किया है। अभी भी जैसे और ये इवेंट अटेंड करने के बाद कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है अब आप? बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं बिल्कुल, मुझे खुद में चेंज लग रहा है कि मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी से ऐसे बात नहीं कर सकती थी। कुछ चेंज मेरे में कॉलेज जाके आया था, और अब तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया ये स्टेज पे चढ़ने के बाद। क्रेडिट किसको देना चाहते हैं अंत में इस पूरे 3 जो आपको ये मिले हैं, 3 की 3 ट्रॉफीज, इनका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा? अपने घर में, फैमिली में किसको देना चाहेंगे? इस सब का क्रेडिट तो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा का ही है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे फोर्स, मतलब वो किया मेरे अंदर, वो मतलब जगाया कि नहीं तुम कर सकती हो। मुझे तो लग रहा था कि कहाँ ही मैं कर पाऊंगी, है ना। और एक वही है जिन्होंने मुझे बचपन से बोला कि तुम्हारी ना आंखें बहुत सुंदर है। उनको लगता था कि मेरी आंखों में बहुत गहराई है,
और मैं हंसती थी कि मम्मा यार क्या बोलती रहती हो आप, कोई तो मेरे को किसी ने तो आज तक बोला ही नहीं, आप ही बोलती हो सिर्फ। पर आज प्रूव हो गया ना जब मुझे अवार्ड मिला। नहीं नहीं, बिल्कुल सही, आपकी मदर ने आपको बताया था तभी आज आपके पास 3 ट्रॉफी हैं, उनकी बात आपने सुनी तो आज काफ़ी दूर तक पहुंच गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप और ज़्यादा अवार्ड्स जीतें और नेक्स्ट टाइम आप एक विनर बन के आएँ। और अभी भी आप हमारी नज़र में विनर ही हैं, 3 टाइटल लेके आए, इसलिए हम आपके पास यहाँ पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सुपर मॉडल यूनिवर्सल 2021 से 3 टाइटल हासिल करके पहुंची हैं दीक्षा जम्मू। और जम्मू पहुंचने के बाद आज हम इनसे बातचीत के लिए पहुंचे थे, और आगे आने वाले समय का लक्ष्य इनका ये है कि आगे चलकर आप विनर बन के आना चाहती हैं, और साथ ही साथ एक्टिंग में भी जाना चाहेंगे कभी? जी भैया, मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे। एक्टिंग भी कर सकती हैं आने वाले समय में, तो आप हो सकता है इन्हें किसी मूवी में, किसी एड फिल्म में भी आने वाले टाइम पे ज़रूर देखेंगे। और इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की जो बेटियां हैं, जो युवा हैं, वो इसी तरह से नाम रोशन करते रहें, और हम उनके पास जाके इसी तरह से बातचीत करते रहें। एक गर्व महसूस होता है जब आपके इलाके से, जब आपकी यूटी से, स्टेट से कोई निकल कर इतने दूर तक पहुँचता है। तो देखते रहिए चैनल 1। कैमरा के उस ओर मेरा साथ दे रहे हैं अश्वनी कुमार।